कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर। विभिन्न स्वांग बनकर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी के तत्वाधान में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से विभिन्न वेशभूषा धारण हुए, कोई हनुमान बना हुआ है तो कोई बहाल करने चाहिए। और उसके साथ ही आज हो सकता है छात्र शक्ति की आवाज भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्ष से नहीं सुन रही है। आज विश्वविद्यालय के जो नियमित छात्र है वो देवीय रूप धारण करके कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने आए हैं। और हमारी पर्ची सरकार से यही निवेदन रहेगा कि आप अतिशीघ्र छात्र संघ चुनाव बहाल करें, अन्यथा पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति आपके सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। और आगामी कार्यक्रम हमारी इस यात्रा के हमने तय कर लिए हैं और हम पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जाके इस छात्र शक्ति को जगाने का काम करेंगे। छात्र शक्ति ने यह ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है तो इस यात्रा में छात्र शक्ति की पूरी प्रदेश के लोग हमारे साथ जुड़ के इसकी समापन या तो हम अमर जवान ज्योति पे करेंगे या दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे। इस बात की तय छात्र शक्ति करेगी। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि भाई हम सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। और आपने देखा होगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बयान भी दिया था कि भगवान भरोसे भजन लाल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान भरोसे भजन लाल, ये बात आपकी एकदम गलत है। अगर भगवान भरोसे भजन लाल है तो आज जो देवी शक्ति में जो इस रूप में यहाँ छात्र खड़े हैं इनकी आवाज को सुनी जाए और छात्र संघ चुनाव अतिशीघ्र वापस चालू कराया जाए। और मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आप आज हो सकते हैं सांसद हैं, आप मंत्री हैं, लेकिन आपके राजनीतिक की सीढ़ी इस छात्र संघ चुनाव से तय हुई थी। आपने राजनीतिक में ऊंचाई चूमते ही आपने चुप्पी को चुंबन कर लिया। आपकी ये चुप्पी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के लोग आपसे जवाब मांगते हैं, इस जोधपुर के लोग विशेषकर आपसे जवाब मांगते हैं। जोधपुर ये वही धन्य धरा है जिससे आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव किस सरकार ने देखिए, ये आप बड़ा ही अच्छा सवाल कर रहे हो भाई। बार बार मीडिया के माध्यम से हम ये लिंगदो की चुनाव बंद होने की बात कर रहे हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप इस चीज की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हमारी खूब मदद करोगे। जब ये प्रदेश में 2023 में चुनाव बंद किए गए थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार थी। 2022 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी राजस्थान में लागू की गई थी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो विश्वविद्यालयों का जो एक पाठ्यक्रम होता है, जो एक शेड्यूल होता है, वो लेट चल रहा था। छात्र संघ चुनाव करवाने की एक निश्चित तिथि होती है। अभी सेशन चालू होने के 2 महीनों के अंतर्गत ही लिंग 2 के अनुसार छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो वो उस समय सेशन भी लेट चल रहा था। कुछ कुलपतियों ने ये रिपोर्ट दी कि भाई हम छात्र संघ चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है। तो उसी चक्कर में छात्र संघ चुनाव को बंद किए गए थे। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हो भी विश्वविद्यालयों में जो सेशन है वो भी सही समय पर है, सब कुछ चीजें सही है, पढ़ाई सही हो रही है। तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं आपकी सरकार करवाएगी। आपने लिंग 2 कमेटी की बात की, क्या लिंग 2 कमेटी की पालना 100% होती है छात्र संघ चुनाव में? देखिए, धनबल बाहुबल का प्रयोग हर जगह होता है। एक निश्चित क्राइटेरिया विधायक के चुनाव में भी बनाए गए हैं। मैं इस मीडियम के माध्यम से उन सरकारी तंत्र से पूछना चाहता हूं कि आपके जो धनबल का क्राइटेरिया है वो पूर्ण होता है विधानसभा चुनाव में? विश्वविद्यालय के अंदर का अनुशासन रखना छात्र की जिम्मेवारी होती है, छात्र नेताओं की जिम्मेवारी होती है। लेकिन बाहर का लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार मेंटेन करेगी ना। छात्र सड़कों पे उतर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना आज कर सकता है ना कल कर सकता है। ये जिम्मेवारी पूर्णतः सरकार की है और सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। परिचय दे दो। अभिषेक चौधरी, छात्र नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय। ओके, धन्यवाद। देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। चंद्रशेखर, एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव की मांग तेज हो चली है। कभी एबीवीपी, कभी एनएसयूआई और जिले बदलते हैं लेकिन मांग वही। चंद्रशेखर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, चंद्रशेखर को आवाज नहीं आ रही है। तो जोधपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर है। और चलिए अब बात उदयपुर से खबर की करते हैं, जहां सलुम्बर के लिसाड़िया में पानी के लिए बने टैंक की पट्टियां धराशायी हो गई। लिसाड़िया उपखंड क्षेत्र के डाईखेड़ा राऊप्रावी का ये पूरा मामला है। बरामदे के बाहर बने टैंक की पट्टियां गिर गई। गनीमत ये रही कि टैंक के पास बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया।
कि उनके इस्तीफे का कारण फिलहाल स्वास्थ्य कारण माना जा सकता है, लेकिन अभी कई परतें खुलेंगी। एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो वहीं उदयपुर बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत ने डोटासरा के बयान पर पलटवार भी किया। पहले सुनिए डोटासरा ने क्या किया, फिर मन्ना लाल क्या कहे वो भी सुनाते हैं। ठीक है, उन्होंने माना है कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज हम मान सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई आएगी कि वास्तव में स्वास्थ्य ठीक नहीं है या इनका जो विवेक है, जो अपना इस्तेमाल करने लगे हैं, उनसे किसी दूसरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ये सब चीजें हमें देखने, ये उनका जो दर्द है वो एक शालीनता के साथ में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, लेकिन ये हमें सोचने को मजबूर करेगा पूरे देश के लोगों को कि जब धनखड़ साहब ने ये बोला कि विपक्ष दुश्मन नहीं होता है और उसको सहजता से लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ भी नहीं है, हम ही हैं, हम कहें सो सही, तो ये तो घमंड है। तो मैं समझता हूं ये जो लाइन थी वो उनकी आत्मा से निकली हुई थी और इस लाइन को कहीं न कहीं किसी न किसी को बेचैन कर दिया। जो विपक्ष है वो अभी बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जनादेश नरेंद्र भाई मोदी जी को, एनडीए को और भाजपा को मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और समाज के सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 का सपना लेकर चल रहे हैं। लोग कनेक्ट हो रहे हैं एनडीए के साथ में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के साथ में। इससे बौखलाहट में वो सारी बातें बोल रहे हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, माननीय धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है उसमें स्वास्थ्य के कारण बताया, निश्चित रूप से ये बात सही है। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाली घटना है। धनखड़ दबाव में काम कर रहे थे, आने वाले समय में सच्चाई सामने आएगी। सुनिए जरा क्या कहा है अशोक गहलोत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी एक तरह से आहत नजर आ रहे हैं। जिस तरह का मामला रहा, अभी तक कभी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं हुआ। बातचीत करते हैं सर, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, पूरा देश चौंक गया कल। ये चौंकाने वाली घटना ही है। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कभी हुआ नहीं इतिहास के अंदर। अचानक इस्तीफा आ गया। दिन भर हाउस चल रहा था, वो चला रहे थे। बीएससी की मीटिंग हो गई आगे के प्रोग्राम के लिए, इस्तीफा अचानक आ गया, तो चौंकाने वाली घटना है। राजस्थान वालों को विशेष धक्का लगा है क्योंकि राजस्थान से थे वो, और किसानों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी हमें उठाई उन्होंने। अभी हाल ही में उन्होंने कृषि मंत्री जी को बहुत ही उलाना दिया कि भाई आप कर क्या रहे हो, जो वादे किए हमने किसानों के लिए वो निभाओ। अब पता नहीं किन कारणों से उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता। और मेरा अंदाज था कि ये दबाव में लोग दोनों जो है, स्पीकर और लोकसभा और ये राज्यसभा चेयरमैन, ये मैंने 10 दिन पहले ही कहा था, मुझे लगता है दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। और चलिए बात अजमेर से खबर की, जहां भिनाई के सिदरिया गांव में अध्यापकों की कमी को लेकर आज ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध जताया है। अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। अभिभावकों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर शिक्षकों के पद भरने की मांग कर दी है। उच्च माध्यम विद्यालय सिदरिया ग्राम वासियों ने मास्टरों की कमी से गांव वालों ने मिलके सिदरिया स्कूल में ताला लगाया गया है। जब तक स्कूल में पूर्ण तरीके से मास्टरों की लिखित में नहीं मिलेगी, जब तक गांव वाले यहीं बैठे रहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों के अभाव के चलते बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, और इसीलिए आज मजबूरी बस ताला जड़कर शिक्षकों की कमी से जूझ रहा स्कूलों की मुख्य बाजार में परेड निकाली है और कान पकड़वाकर अपराध करना पाप बुलवाते हुए ये परेड निकाली गई है। पुलिस ने जगदीश बाजीगर, प्रमोद नायक, सुविंदर और मदन लाल की परेड यहां पर करवाई है
और साथ ही साथ व्यापारी और उसकी पत्नी की आंखों में मिर्ची डाल के यहाँ पर 4 लाख रुपए की डकैती की गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया और भरी बाजार में देखिए उनकी परेड कैसे निकाली जा रही है। मामले में अभी भी 3 अन्य लोग आरोपी फरार चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू, पहले चोरी, उसके बाद जब पकड़े गए तब परेड। जी बिल्कुल, ये जो 29 जून का मामला है, जो रावतसर का एक व्यापारी राय सिंह सुथार, वो अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था रात को करीब 8:30 बजे। तो इन्होंने न केवल डकैती की बल्कि कार को रोककर पहले तो मारपीट की पति पत्नी से, कार में तोड़फोड़ की, कार के शीशे तोड़े, उसके बाद आंखों में मिर्च डाले पति पत्नी दोनों के, और करीब 4 लाख रुपए जो थे वो भी लूट लिए, मोबाइल फोन लूट लिया, बही खाता लूट लिया और कार की चाबी लेकर वहां से फरार हो गए। कुल ये 7 लोग थे, जैसा कि पुलिस में जांच में सामने आया है। और अभी जो 4 हैं, इनकी मुख्य बाजार में परेड निकलवाई गई है कान पकड़वाकर, और साथ में इनसे ये भी बुलवाया गया कि अपराध करना पाप है। और इसके बाद रावतसर थानाधिकारी रामचंद्र कसवा का कहना है कि 3 अन्य जो आरोपी फरार हैं, उनकी भी तलाश चल रही है और उनकी भी परेड निकलवाई जाएगी ताकि जो अपराधियों में भय हो। जी हाँ, ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया। राजसमंद की आमेर से बड़ी ट्रेन तक पैदल मार्च कांग्रेस के द्वारा निकाला गया है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी और अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। तो पैदल मार्च निकाला गया है। बीकानेर से बड़ी खबर है, विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पैदल मार्च क्यों निकाला गया है विक्रम, कांग्रेस का? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से जो है प्रदेश के नेतृत्व के आधार पर आज बीकानेर में भी जो है एक पैदल मार्च निकला गया और बिश्नोई धर्मशाला से जिला कलेक्ट्रेट तक ये पैदल मार्च निकला है। और मुख्य रूप से जो स्मार्ट मीटर हैं और निकाय चुनाव को जो सरकार टाल रही है उसको लेकर, और प्रदेश में बढ़ती जो बदमाशी है और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है। और कांग्रेस के नेता मीटर हाथ में लेकर आए और उन्होंने कलेक्ट्रेट पर इन्हें जलाकर अपना रोष व्यक्त किया है। और जो बीकानेर की प्रभारी हैं शिमला नायक और अनूपगढ़ से विधायक हैं, वो इस प्रदर्शन में मौजूद रही। उसके साथ साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल भी यहाँ मौजूद रहे और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर अपना रोष व्यक्त किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि अब 29 तारीख को यहाँ पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आने का कार्यक्रम भी है। तो ऐसे में कांग्रेस जनों ने ये साफ किया है कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो फिर आने वाले दिनों में वो और ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी ठीक है, लेकिन प्रदर्शन निकाय चुनाव को ही लेकर था कि और भी कुछ थे मसले? देखिए, 3 मुद्दे इसमें प्रमुख रूप से थे कि निकाय चुनाव, जो सरकार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि निकाय चुनाव को ये टालना चाह रहे हैं। दूसरा, जो स्मार्ट मीटर प्रदेश में लग रहे हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन था। उन्होंने कहा है कि किसी भी ग्रुप में हम स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। और तीसरा जो है, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की का हवाला देते हुए भी उन्होंने मांग की है कि कानून व्यवस्था को उचित बनाया जाए। जी ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया।